धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपस्थिति में आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने संभव किया कि हम सब लोग आपके पास आएं, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को अपने जीवन में सुने और ग्रहण करें और उन्हें समझें और अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु हम वो छुटकारा पाएं जो अनंत छुटकारा है, ताकि हम अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ सकें, जिससे हम सब का जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो और सारी महिमा आपको मिले। आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो सब विश्वास करने वालों पर आप बनाए रखते हैं। जब हम आपके वचन को सुने तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करे और हम आज्ञाकारी बने, हुक्म मानने वाले बने, जिससे प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जितनों ने आपका हुक्म माना है उनके जीवन में आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, और यही आश्चर्य कर्म आपके आश्चर्य कर्मों का स्रोत है आज्ञाकारिता। जब कोई आज्ञाकारी होता है तो आप आश्चर्य कर्म करते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। हम सब आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को सुनकर उसे समझें और ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु हम आज्ञाकारी बने और आपके बड़े सामर्थ्य के कामों के द्वारा हम आपके गवाह भी बन सकें और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए वो जो हम सब लोगों पर बनाए रखता है। हम लोग जिस प्रकार मूसा की वाचा, जो मूसा के साथ इजराइलियों से परमेश्वर बांध रहा है, उस विषय में हम लोगों ने अध्ययन जो शुरू किया है। आपने देखा होगा कि मूसा उनको लेके चला, मिस्र से लेके चला, और मूसा की अगुवाई में वो मिस्र से निकले। एक प्रश्न के साथ शुरू करेंगे इस अध्ययन को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, चाबी होती है ना दिमाग में, समझ की एक चाबी होती है, और जब तक वो चाबी नहीं लगाएंगे आपकी समझ खुलेगी नहीं। आपके पास बहुत बड़ी सेना, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन आपके पास आपकी सेना में सेनापति नहीं है। तो आपकी सेना की शक्ति क्या है? क्यों? उसके पास सेनापति नहीं है। सेनापति का मतलब होता है जो सेना का नेतृत्व करता है। ऐसे ही देश है, कितना भी बड़ा देश हो, उसके पास अगर सही नेतृत्व नहीं है तो वो देश किस दिशा में बढ़ेगा? उन्नति होगी कभी? और आप ये बताइए, आत्मिक जीवन में आइए, अगर आपके पास सही आत्मिक नेतृत्व करने वाला नहीं है तो आपको आत्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। मूसा की जिंदगी से बहुत बड़े बड़े लेसन्स हम लोगों को मिलते हैं, इजराइलियों के से सीखने को मिलते। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम वहां जाके ऐतिहासिक तौर पर जब उन चीजों को देखते हैं तो पवित्र आत्मा हमको जिस नजरिए से दिखा रहा, वो ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करो, वहां सब कुछ फिजिकल हो रहा है, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा हमको क्या दिखा रहा है? आत्मिक दृष्टिकोण दिखा रहा। और आत्मिक दृष्टिकोण से आपको देखना खुद से नहीं देख पाएंगे। आप तो बाइबल को शारीरिक तौर पे पढ़ेंगे और शारीरिक शब्दों में पढ़ेंगे और शारीरिक अर्थों में उसको समझेंगे, इसलिए आपके पढ़ने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के वचन से कोई जन एक पद निकालकर मेरे लिए पढ़ दे, ताकि आज की कीवर्ड्स हो जाए, आधार हमारे अध्ययन का आधार हो। और उसके लिए आप निकालिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय, और उसका 6 पद पढ़िए। ये बातें हमारे लिए, यानी कलीसिया के लोगों के लिए, ये बातें जो पुराने नियम में मूसा के समय इजराइलियों के साथ हो रही थी और मूसा की अगुवाई में वो चल कर निकल रहे थे,
ये बातें आज कलीसिया के लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी, जैसे उन्होंने लालच किया। अब देखिए उन्होंने क्या गलती की थी। इसमें लिखा हुआ ना कि परमेश्वर उन बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। देखिए आप मसीही जीवन में गलत दृष्टिकोण में बहुत तेजी से भाग सकते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण के लिए आपको एक सही नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको प्राप्त होगा, वरना आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद इसी अध्याय का 11वां पद पढ़ दीजिए, 10 अध्याय का। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो ये हमारे किस काम की हैं? पुरानी वाचा में जो हम जा रहे हैं, मूसा को देख रहे हैं, इजराइलियों को देख रहे हैं, लाल समुंदर पार होता हुआ देख रहे हैं, फसह का मेमना का बलिदान देख रहे हैं, ये सब हमारे किस काम का? वहां से हमको लेसन्स मिलते हैं, और जो वहां फिजिकल हो रहा है वही हमारे जीवन में स्पिरिचुअल हो रहा है। तो सिर्फ दशा बदलती है फिजिकल से इस पे, क्योंकि मसीही जीवन आत्मिक जीवन है, और आत्मा के जन्म से शुरू होता है या आत्मा के पुनरुत्थान से शुरू होता है, जिसे हम बॉर्न अगेन कहते हैं, और ये अनंत जीवन तक जाता है। और शारीरिक जीवन में वो लोग शारीरिक रूप से वाचा के अंतर्गत थे, लेकिन शारीरिक वाचाएं थी। अब आपको मुद्दे की बात बता दूं। अब्राहम से परमेश्वर ने जो वायदे किए थे वो असंभव थे, यानी अब्राहम कुछ नहीं कर सकता था, केवल उसको ग्रहण करना था। करेगा कौन? तो किसकी क्षमता थी वो वायदे पूरा करने की? जिसने वायदे किए थे वो था प्रभु। अब आप देखिए कि अब्राहम के वंशज यानी इजराइलियों पर अब परमेश्वर ने अब्राहम को सब कुछ पहले से बता दिया था कि तेरे वंश के लोग 400 साल तक मिस्र में गुलाम बनकर रहेंगे, और 400 साल के बाद मैं उनकी सुधि लूंगा और वहां से उनको जयवंत करके निकाल के अपनी महिमा करूंगा, और उन्हें मैं वो प्रॉमिस्ड लैंड जो मैंने वादा किया तुझे कनान, उस भूमि को मैं उन्हें दूंगा। ये परमेश्वर अपने वायदों को, देखिए एक होता वायदा करना और एक होता है उन वायदों पर काम करना, एप्लीकेबल करना उन प्रोमिसेस को। तो मूसा के समय में आप जिस पार्ट में आए हैं, यहां पे परमेश्वर असंभव कार्यों को करके अपनी महिमा भी कर रहा है, और उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म करके उन्हें उस जगह ले जा रहा है जो परमेश्वर ने उन अब्राहम से वाचा बांधी थी, उस लैंड को दे रहा है, यानी प्रॉमिस्ड लैंड के लिए उनको लेकर चल रहा है। इसमें अनुग्रह किसको ज्यादा करना पड़ रहा है? वो लोग तो निरंकुश थे। लेकिन आप एक चीज वहां पे लेसन्स देखेंगे, लेसन्स बहुत छोटे छोटे लेसन्स हैं। ये एक बार में सारे लेसन्स आपको नहीं मिले, पार्ट्स में मिलेंगे। आप ये देखिए कि वो लोग बार बार गलती कर रहे थे, तो बार बार परमेश्वर उनको पनिश भी तो कर रहा, और पनिशमेंट बड़ी भयानक हो रही, बहुत भयानक पनिशमेंट हो रही थी, क्योंकि वो जो लोग गलत कर रहे थे उनको पनिश कर रहा था, ताकि जो लोग गलत करने की सोच रहे हैं वो गलत करने की सोचे ना, करेक्शन कर ले, क्योंकि उन्हें भी वैसी पनिश करेगा जैसे उन्हें कर रहा है। तो परमेश्वर साथ साथ पनिशमेंट भी करता जा रहा था, जिसे कहते हैं करेक्शन, ताकि हम लोग जो मसीही लोग हैं वहां जाएं तो हम सेल्फ करेक्शन करने लगे। और अगर आपने अपने आप को खुद को चेक नहीं किया और खुद को करेक्ट नहीं किया, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि करेक्शन आपको खुद करना है, चेक भी आपको खुद करना है। वचन एक आईने का काम करता है, ताकि हम वचन में जाकर देखें कि हम कहाँ गलत होते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियां करते जा रहे हैं। देखिए गलती स्वाभाविक चीज है कि सबसे होगी, लेकिन गलती करते जाना ये एक टेंडेंसी दिखाता, हमारी आदत पड़ गई। जैसे झूठ कभी कभी तो बोलता है इंसान। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में
मजबूर होके भी झूठ बोलता, ठीक। लेकिन कभी कभी एक इंसान जब मजबूरी में झूठ बोलता है, धीरे 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 उसकी झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, फिर उसको कोई वक्त नहीं लगता, चट से झूठ बोल देता। ये एक टेंडेंसी बन गई, उसकी प्रवृत्ति बन गई। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी गलत हरकतों की एक आदत बना लें। आदत नहीं होनी चाहिए, आदत बहुत बुरी चीज है, और ये आदत को बदलना एक कठिन काम है। इसमें से निकलना ये एक बंधन है। आदत एक बंधन है, ये हमारा स्वभाव है। आज हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। आज आपको एक चीज दिखाएंगे। जब पौलुस जो था, लाल समुद्र पार किया था इजरायलियों ने। कल जो हम लोग थे वो लाल समुद्र पार होने के बाद सिनै पर्वत पर पहुंचे थे, तीसरे महीने। लेकिन इनका आरंभ कहां से हुआ था, कैसे हुआ था, अब कहानी को थोड़ा रिव्यू से लेंगे। परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए इनको एक विधि बताई थी, फसह की मेमने की विधि। और वो इन्होंने अपना अपना व्यक्तिगत एक मेमना बलि किया था, और उसके मांस को भूंजकर खाना था कड़वे साग पात के साथ, और तैयार होकर खाना था, जूता उता पहन के एकदम रेडीनेस। और उसके बाद उसके लहू को अपने दरवाजे की चौखटों पर लगाना था। और परमेश्वर ने उनको वहां से, देखिए वहां रात में परमेश्वर वहां से निकला, तो जिन घरों पर लहू का निशान था उन घरों को छोड़ता गया, और जहां लहू का निशान नहीं था, राजा से लेके चक्की पीसने वाली के घर तक सबके घर में पैलौठे मरे थे, यहां तक कि जानवर के भी पैलौठे मरे। एक डेथ चली थी, और ये डेथ इतनी भयानक चली थी, ये एक पनिशमेंट था मिस्र के लोगों को, मिस्र के राजा से लेकर मिस्र के एकदम निम्न वर्ग तक के लोगों को। मिस्र दिखाता संसार को, परमेश्वर पनिश करता है। और वो अपने लोगों को कैसे छुड़ा रहा है, उसने चिन्ह दिया था, लहू का चिन्ह था, मेमने का लहू। अब नए नियम आइए, वो मेमना कौन है हम लोगों के लिए, जिसके लहू से हमें छुटकारा मिलता है, ठीक। हमारा फसह का मेमना वही है। अब आप देखिए ये पिक्चर कैसे वहां मिस्र में दिखाया जा रहा, फिजिकल है, और हम लोगों के लिए स्पिरिचुअल है, हमें पाप की गुलामी में से निकाल रहा। पाप एक स्वभाव है, एडमिक नेचर, उसको हमारे अंदर से अलग करना एक दुर्लभ कार्य है जो परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। और आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करके परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। ये इस पूरे अध्याय में और इस पूरे एपिसोड में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन खुद का किया हुआ सुधार जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा सकते। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए परमेश्वर के मानकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दुर्लभ चीज, इसमें भी परमेश्वर ही कार्य करेगा। हमको केवल समर्पण करना है और आज्ञाकारी बनना। हुक्म मानने वालों के लिए वो काम करता है। ये लेसन पूरी बाइबल का निचोड़ है, और ये बहुत मुश्किल बात है। हुक्म मानना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हुक्म मानने के लिए आपको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आज हम बताएंगे वो लाल समुद्र पार किया था, इसको बैप्टिज्म उसने बताया, मूसा का बपतिस्मा, है ना। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। बैप्टिज्म का मतलब क्या? बपतिस्मा पानी से, आग से और मूसा में। वहां उसने कहा था मूसा में, उन्होंने मूसा में बपतिस्मा लिया। इनटू मोजेस इंग्लिश में, विथ वाटर, विथ फायर, विथ वाटर, फ्रॉम फायर एंड इन मोजेस। तीन चीजें हैं, और इनमें ग्रामेटिकली अगर आप देखें, जो लोग ग्रामर नहीं जानते हैं उनको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे अंतर क्या है। हम आपको इंग्लिश में बोल के बताते हैं। बैप्टिज्म, ये हेडिंग है, विथ वाटर, बाय फायर एंड इनटू मोजेस। बैप्टिज्म विथ वाटर, बाय फायर, इनटू मोजेस। क्या चीजें हो गई? तीन चीजें हो गई ना।
अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसके ग्रीक की मीनिंग से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। इस भाग में हम नए नियम में चर्चित बपतिस्मा के 3 प्रकारों पर विचार करेंगे। पानी से बपतिस्मा, आग से बपतिस्मा, मूसा में बपतिस्मा। परिभाषा और उसकी समीक्षा पहले देखेंगे। इतिहास में प्राथमिक परिभाषा डुबकी लगाने की क्रिया है। बैप्टिज्म का मतलब किसी चीज को किसी चीज में डुबाना या विसर्जित करना। अब इसके बारे में जब मैं थोड़ा सा आपको जो मैंने अध्ययन किया, प्राचीन काल का अध्ययन, जिस समय पुराना नियम लिखा जा रहा था, वहां पे ये लोग इस वर्ड को, ये ग्रीक वर्ड है, और इसको वहां पे कैसे यूज कर रहे थे, इसका अर्थ क्या था, ये एक व्यवहारिक चीज थी। उनके लिए बैप्टिज्म बड़ा व्यवहारिक था। आज के जमाने में बैप्टिज्म व्यवहारिक नहीं। उसके कारण आप समझिए, जो डायर्स होते थे, जो कपड़ों को डाई करने वाले, जो कपड़ों को रंगते, रंगरेज, वो लोग क्या करते थे, एक सफेद कपड़ा लेते थे और उसको काला, नीला, पीला, किसी भी कलर में जब उसको डिप करते थे, इसको बोलते थे बैप्टिजो, यानी डुबाना, और फिर उसको निकालते थे। अब व्हाइट कपड़े का कलर पीला यानी नीला, लाल, काला, हरा, कुछ भी हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन करती, ये दोबारा व्हाइट हो सकता है? क्यों? अब इसका रंग चढ़ गया ना। बैप्टिज्म का अर्थ पकड़िएगा, यहां पे बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज में ऐसा डूब जाना कि आप पूरे जो आप थे वो ना दिखे, बल्कि आप जब निकले तो जिस चीज में आप डूबे थे वो आप में से निकले। ये दिस इज द ग्रीक मीनिंग ऑफ बैप्टिजो। ये बैप्टिजो वर्ड से बैप्टिज्म वर्ड आया। अब आप इसका एक और मीनिंग सुनिए, जो मैंने उस जमाने के लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा था, वो ये था, उन्होंने बताया कि आप किसी भी चीज का अचार बनाते हैं। अचार बनाने के लिए आप उस चीज का काटते पीटते हैं और उसके बाद उसको मसाला साला लगा के जब वो अचार बन जाता है, अब वो वापस उस दशा में नहीं जा सकता। अब वो ऐसी दशा में चला गया कि वो प्रिजर्व हो गया, खराब भी नहीं होगा, नहीं, अब वो सड़ेगा भी नहीं, वो प्रिजर्वेशन भी है और वो एक दूसरी चीज बन गया, लेकिन वो वापस नहीं हो सकता, बैक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं जा सकता। बैप्टिज्म वर्ड का मतलब ही है कि आप ऐसा कार्य आपके जीवन में हो स्पिरिचुअली कि आप उसके बाद रिवर्स ना जाए, वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इसको आप मृत्यु कह लीजिए, मरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेथ, बरियल, रेजरेक्शन, यही बैप्टिज्म की मीनिंग है कि आप पुराने स्वभाव के लिए, पुराने जीवन में जो आप थे उसके लिए आप मर गए। अब आपके जीवन में वो प्रभु जिसने हमारा उद्धार किया, हमारा उद्धारकर्ता हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जीवित, वो दिख रहा है। अब हम गायब हो गए, जैसा पौलुस ने कहा, मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। ये वाली दशा को बैप्टिज्म ही बोलते हैं। अब आपको समझ में आया कि उस जमाने में लोग इन चीजों का बहुत प्रयोग करते थे और व्यवहारिक तौर पे ये शब्द इस्तेमाल होता था, इसलिए ये इजराइलियों से ही रिलेटेड, क्योंकि वो इसको समझते हैं, बाकी लोग इसको समझते नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में डाला जाता है, ये इसका सिद्धांत बता रहे हैं। एक्स को वाई में, ताकि दूसरी के साथ गुण ग्रहण किए जा सके या उसकी पहचान की जा सके। तो बैप्टिज्म का एक और इंग्लिश में मीनिंग है आइडेंटिफिकेशन विथ। आप जिसका बपतिस्मा ले रहे हैं आप उसकी छवि बन रहे हैं, वो आप में से प्रकट हो रहा है। ये एक और बैप्टिज्म का अर्थ है। धर्म ग्रंथ में इसे धोने या स्वच्छ करने, शुद्ध करने के लिए डुबोने के रूप में वर्णित किया गया है। यानी किसी चीज को शुद्ध करना तो उसको पानी में डुबो। ये अब आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें भी पानी में डुबोते हैं, वो भी बैप्टिज्म है। एक्चुअल में उसको भी बैप्टिज्म बोलते हैं कि हम उसको पानी में डुबा रहे, स्वच्छ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो ये शुद्धिकरण का एक तरीका भी था और ये रंगरेज लोग भी यही करते थे।
अचार बनाने की विधि में भी यही हो रहा, किसी चीज को किसी चीज में डुबा के छोड़ देना और जब निकालना तो उसका स्वरूप बदल, वो बन जाए जो वो था नहीं। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाए, अब वो एक कुछ और बन जाए। वस्तुतः ये पवित्रता के लिए एक शारीरिक अनुष्ठानात्मक शुद्धिकरण था जो प्रायः पानी में होता था। ये क्लेंजिंग विथ वाटर, ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही, तो ये पानी का बहुत ये उसके लिए शुद्धिकरण के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था। लाक्षणिक रूप से इसका प्रयोग एक दूसरे को पहचानने और उनके गुणों को अपनाने के लिए किया जाता था। सिंबॉलिकली वस्तु को किसमें डुबोया या धोया जा रहा है ये परिभाषा का हिस्सा नहीं है। अब आप देखिए, बैप्टिज्म वर्ड का मतलब कभी मत सोचिएगा कि पानी का। देयर आर सो मेनी बैप्टिज्म इन द बाइबल। बाइबल में बहुत ढेर सारे बपतिस्मे हैं। अब आपकी दिमाग भेजा फ्राई हो गया हैं? अभी तक तो आप केवल पानी का ही समझ रहे थे, अब बपतिस्मे वर्ड का मतलब पानी समझते थे। नहीं, देयर आर सो मेनी बैप्टिज्म इन द बाइबल। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यहां पे वो आपको चीज मिल जाएगी। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। इसलिए एक मिनट 6 अध्याय। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर, देखिए मसीह की आरंभ की बातें, वो पुरानी शिक्षा, यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह हमारे चमत्कार करेगा, यीशु मसीह ये कर देगा, यीशु मसीह वो अब दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं, यीशु मसीह कर दिए, यीशु मसीह का। अरे यार, ये आरंभ की बातों को छोड़ दो, सिद्धता में आगे बढ़ो। इसका मतलब कुछ ऐसा मसीही लोग मिस कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उन्नति नहीं हो रही और इसीलिए पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य नहीं कर रहा, प्रभु का अनुग्रह नहीं हो रहा है। सिद्धता की ओर आगे बढ़े। अब यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, कह रहा मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। और यहां पर क्या लिखा? बपतिस्मो। यहां पे बपतिस्मा नहीं लिखा है। मसीहत में तो तरह तरह के बपतिस्मों का चर्चा चल रहा है। ये बपतिस्मा, ये तेरा बपतिस्मा, ये मेरा बपतिस्मा, मेरे ये बपतिस्मा, वो बपतिस्मा, यही चल रहा है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन सब चक्करों में अब ना पड़े, अब इन सब शिक्षाओं से ऊपर उठ जाए। ठीक, यहां पे कुछ हम लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है जहां लोग फंस गए, मसीही लोग फंस गए जिसमें, और वहां से वो ऊपर नहीं निकल पा रहे। एक बात याद रखिए कि किस चीज में डुबाया जाना ये परिभाषा का हिस्सा नहीं। बैप्टिज्म का मतलब डुबाना है, लेकिन किस चीज में डुबाना है ये परिभाषा का हिस्सा नहीं। वो कोई भी चीज हो सकती है। वचन में डूब जाइए तो क्या हुआ? ये सत्य का बपतिस्मा हो गया। आत्मा में डूब जाइए, ये क्या हुआ? आत्मा का बपतिस्मा। ज्योति में डूब जाइए, तो आप जिस चीज में आप पूरी तरीके से रम जाएंगे वही बैप्टिज्म है। अब आपको समझ में आया कि आप वो बन गए जो आप नहीं थे। हमने ये भी सीखा है कि शब्द के सही प्रयोग को समझने के लिए आपको किसी भी पाठ को संदर्भ के अनुसार पढ़ना होगा। आपको यह भी तय करना होगा कि पाठ शाब्दिक है या अलंकारिक और उसका सार क्या। अब आप देखिए बाइबल कितनी कठिन हो जाती है। यहां बाइबल पढ़ते सब हैं, सब अपने तुक्के में पढ़ रहे हैं। जो चीज उनको पढ़ने में अच्छी लग रही है और उनको लग रहा है ये आशीष वाली बात है और ये मैं पढ़ लूं तो इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, यहां भूल में पड़े हुए हैं। आप परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग कर, ये दिमाग से, शारीरिक बुद्धि से पढ़ने वाली पुस्तक नहीं। यहां पे इन्होंने बताया कॉन्टेक्स्ट को जरूर ध्यान दें। कौन सी चीज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है, वहां शाब्दिक तौर पे इस्तेमाल हो रही है या अलंकारिक तौर पे यानी मेटाफर के रूप में इस्तेमाल हो रही है, रूपक के रूप में, और उसका सार क्या है। सार का मतलब, सार को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
जिस्ट, उसका निचोड़ क्या है। निचोड़ जरूर आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली हैं उसके निचोड़ में आपको हुक्म मानना, देखिएगा हुक्म नहीं मानते, ग्रहण नहीं करते। हुक्म ना मानने का मतलब विश्वास ना करना। हम नहीं मानते, हम करेंगे अपने मन की। पानी से बपतिस्मा, अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 23 पद। यूहन्ना भी शालेम के निकट ऐनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और वो लोगों को बुला बुला कर बपतिस्मा देता था। है यही लिखा है, वो लोगों को है। एक्चुअली ये यहूदी लोगों की एक परंपरा है, मूसा से चालू हुई और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने तक खत्म। उसके बाद मसीह का युग आ गया, तो ये उनको समझ में आता था तो वो निकल कर आते थे बपतिस्मा लेने। बपतिस्मा देने की चीज नहीं है, लेने की चीज थी यहूदियों के। हाँ, ये ऐसे थोड़े ना मुंह उठा के गए हो जाके लिया, या आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपने ले लिया। हाँ, नहीं दिया था, मांग रहे थे, नहीं दिया था। तो क्यों नहीं? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्रेरित था, इसलिए उसने बोल दिया साफ कि नहीं दूंगा। और आजकल के होते तो अरे अरे ये अरे आप तो आइए, आप पहले आइए। यहां पे देखिए, यूहन्ना भी शालेम के निकट ऐनोन में बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वहां पानी बहुतायत में था और लोग उसके पास आकर बपतिस्मा ले रहे थे। ये बपतिस्मा का शाब्दिक प्रयोग है। यूहन्ना लोगों को पानी में डुबो रहा था, वो लोगों को पानी में डाल रहा था और वे पानी से शुद्ध होने का गुण धारण कर लेते थे और उन्हें धार्मिक रीति से शुद्ध माना जाता था। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये वही धार्मिक बपतिस्मा था जिससे यहूदी परिचित थे, जैसा कि व्यवस्था में था। ये किसके लिए था बताइए? ये व्यवस्था से आ रहा है और ये सेरेमोनियल क्लेंजिंग में आता है। सेरेमोनियल क्लेंजिंग यानी संस्कारिक शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं, धार्मिक है, एक धार्मिक विधि है। ठीक, अब आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, आज के युग में, इस अंतिम युग में हम पानी में जाकर बपतिस्मा ले ले, क्या हमारे पाप हम शुद्ध हो गए? ना, सांकेतिक था वो, उन लोगों के लिए था, उनको सांकेतिक दिया जा रहा था। इसीलिए यहां पर आप ये समझिए कि बपतिस्मे को आपको समझना पड़ेगा, जैसा कि अभी तक आपने सुना है वो सब गलत हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मरकुस रचित, देखिए यहूदियों की विधियों को समझिए। मरकुस 7 अध्याय और 7 अध्याय का 4 पद पढ़िए। देखिए उनमें एक विधि थी कि ये यहूदी लोग बाजार से आकर, बल्कि यहां ऊपर से पढ़ दीजिए, एक पहले पद से पढ़ दीजिए। और तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, किसके पास? यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देख लिया। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक खाना नहीं खाते थे, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, यानी यीशु मसीह से, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए हाथों से रोटी खाते? देखिए यहां विवाद क्या हो गया था सेरेमोनियल क्लेंजिंग को लेकर। अच्छा, बपतिस्मो वर्ड हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये तो बार बार स्नान करते थे,
है ना। और जो लोग जिनके पास नहाने के लिए भाई पानी में डूबते थे, ये बार बार पानी से अपने आप को धोना। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ दीजिए। लूका 11 अध्याय का 38 पद। लूका 11 38 38। फरीसी को ये देखने, 37 पद से पढ़ दीजिए। जब वो बातें कर रहा था, यानी यीशु मसीह बातें कर रहा था, तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहां भोजन कर। वो भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाए। तो शुद्धिकरण कहां से होना है? और इजरायली लोग बाहर से कर रहे थे। आज भी वो विधि पकड़ के खड़े में। अरे मसीहों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए। बॉर्न अगेन होते तो ये बात उनको स्पष्ट हो जाती पवित्र आत्मा के द्वारा, जो अभी नहीं। इसका मतलब कि वो सब शिकार बन गए, किसी के शिक्षा का, किसी के उपदेश का, किसी की विधियों का शिकार बन गए। बड़ी आसानी से वो लिपट गए उनमें और बहक गए। यहां शुद्ध करने के लिए शब्द बपटिजो है और धोने के लिए शब्द बपतिस्मोस है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, बपटिजो और बपतिस्मोस। जो धोने के लिए, बर्तन धोना और किसी चीज को धो के शुद्ध करना, वो बपतिस्मोस कहलाता है। और किसी चीज को शुद्ध करने के लिए बैप्टिजो कहलाता है। बैप्टिजो और बपतिस्मोस। फरीसी व्यवस्था के बपतिस्मा या धोने को लेकर अपनी व्यवस्था में और भी धोने और शुद्ध करने को जोड़ देते थे। वे ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते थे कि वे व्यवस्था का पालन करें। वे खुद को धर्मी बनाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और व्यवस्था के बपतिस्मा की पूरी छाया को नजरअंदाज कर रहे थे। यहाँ उन्हें अपने हाथों और शरीरों के साथ साथ अपने बर्तनों और रसोई के बर्तनों को भी बपतिस्मा या शुद्ध करने के लिए धोना था। ये वहां पे वो इन सब चीजों में, ये यानी हर चीज का बपतिस्मा करने लगे। अच्छा, वो जमाने में फोन नहीं था, है ना, नहीं तो इसका भी होता। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती उसका भी होता, क्योंकि वो सब चीजों का करते थे। जिस चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस चीज का बपतिस्मा होना चाहिए। ठीक। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 9 और 10 पद कल हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला था। आज इस पे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। ये तंबू कौन सा तंबू? पहला तंबू। पहला तंबू का मतलब मूसा की व्यवस्था। पीछे तो परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पर कोई वो नहीं था। वहां 10 आज्ञाएं थी जो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। वो परमेश्वर की उपस्थिति वाला स्थान था। ये जो पहला भाग था, ये मूसा का तंबू था। इसके लिए लिखा है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। यहां देखिए, दृष्टांत का मतलब होता है इसके अंदर आपको दृष्टिकोण मिलेगा। आप इसमें आत्मिक दृष्टिकोण आप ले जाएंगे या आप शारीरिक ले जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज तक लोग इसमें शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा के बिना वो आत्मिक दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। अब देखिए इसको पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से, ये वर्तमान समय के लिए दृष्टांत का मतलब होता प्रतीकात्मक था, जिसमें भेंट और बलिदान दोनों चढ़ाए जाते थे। हाँ, जो सेवा करने वालों के विवेक के संबंध में सिद्ध नहीं बना सकते, सेवा करने वाले को विवेक के संबंध में सिद्ध नहीं बना सकते हैं,
केवल भोजन और पेय, विभिन्न स्नान और सुधार के समय तक लगाए गए शारीरिक नियमों से संबंधित हैं। अब आप इसको उस भाषा में पढ़ दीजिए। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, भांति भांति की स्नान विधि, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, 9 अध्याय का 9 पद। Seeing that first outer portion of the tabernacle was the parable, a visible symbol or type or picture of is this present age. In it gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscience or of cleansing and renewing the inner man of the worshipper. यानी मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर की उपस्थिति, वर्शिपर का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड में पहुंच जाना, वहीं वर्शिप होती थी, तो वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। ये सब चीजें बाहर चल रही, बाहर का मतलब शरीर में बाहर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारी देह मंदिर है ये। तो वो मूसा के तंबू से हमारी इस मसीही लोगों का जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर क्यों नहीं बन पाया अब तक? ये शरीर जो है ना, ये बाहरी आंगन है, शुद्धिकरण नहीं हुआ, हम अभी भी वैसे ही टहल रहे हैं। यहां बपतिस्मा, बैप्टिस्मोस का अनुवाद स्नान के रूप में किया गया है। अब आप इसको आप और पढ़ दीजिए इंग्लिश में, इसमें यहां पे स्नान नहीं आया। हाँ पढ़िए। और फॉर द सेरेमनीज, द सेरेमनीज, नहीं हमें सुनाई नहीं दे रहा, डील ओनली विद clean and unclean meats and drinks and different washings, mere external rules and regulations for the body imposed to tide the worshippers over until the time of setting things straight, of reformation of the complete new order when Christ the Messiah shall establish the reality of what these things foreshadow, a better covenant। इसका मतलब ये जो पानी के बपतिस्मे वगैरह ये सब स्नान की विधियां थी, तरह तरह की स्नान विधि। ये बैप्टिजो का मतलब ही है किसी चीज में विसर्जित होना या डूबना, टू डिप, टू इमर्स, ये वर्ड्स हैं इंग्लिश में। यहां बपतिस्मा, बैप्टिस्मोस का अनुवाद स्नान के रूप में किया गया है, जो हमारे पिछले उदाहरण जैसा ही है। ये वास्तव में व्यवस्था में निहित सभी शारीरिक विधियों की बात कर रहा है। बपतिस्मा को अनुष्ठानिक शारीरिक शुद्धिकरण के साथ जोड़ना, यानी सेरेमोनियल क्लेंजिंग। ये यानी व्यवस्था में सब जो था ये सब बाहरी था और केवल सुधार के समय के लिए था। तैयार करना आत्मिक रीति से ये अंदर करना है, भीतरी मनुष्यत्व में करना जो हम बाहरी रूप में कर रहे हैं। अब आप देखिए इसको, ये समझिए, ज्यूइश रिलीजन, रिलीजन इज ऑलवेज फॉर एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, कभी इंटरनल नहीं हो सकता। यहां पे परमेश्वर बहुत गहरी चीजें दिखा रहा है। आग से बपतिस्मा, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 पद। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें काहे से बपतिस्मा देगा? पवित्र आत्मा और
आग। अब आप यहां पे ग्रामर देखिए, पवित्र आत्मा या आग नहीं, ये दोनों में से एक देगा। पवित्र आत्मा और आग, इसका मतलब पवित्र आत्मा और आग कनेक्टेड है, लेकिन इसके दो भाग होंगे, पवित्र आत्मा और आग। और परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह में बताया गया है परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर की उपस्थिति भी आग है ना। तो पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भर देगा। ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हुआ कि नहीं हुआ? बाइबल के प्रतीकों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके हिसाब से देखिए तो स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या बात कही जा रही। अच्छा, यहां पर एक और चीज देखिए, अक्सर लोग ये कहते हैं जब कोई व्यक्ति, अन्य जाति का व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता वास्तव में और पश्चाताप करके समर्पण हो जाता है कलीसिया में, तो उसे पवित्र आत्मा मिलता। बॉर्न अगेन का मतलब पवित्र आत्मा, और उसकी आत्मा जीवित हो जाती है, वो आत्मिक जीवन में खड़ा हो जाता है, आत्मिक बातें करने लगता है, आत्मिक बातों की लालसा करने लगता है, परमेश्वर के आत्मिक वचनों की लालसा करने लगता है, और वो आत्मिक चीजों के लिए ललायित हो जाता है, भूखा प्यासा। हर समय वो रेडी रहता है कि हाँ भैया आप आ गए, अरे आप मुझे, आपसे फोन पे बात करेगा, भैया आपके पास टाइम हो मुझे कुछ दे दीजिए। जब भी वो देखेगा इससे मिल सकता है, फौरन लेगा। ये होते हैं आत्मिक भूखे प्यासे। अब जो व्यक्ति आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन होगा, उसकी को ये टेंडेंसी होगी, वही ऐसा करेगा। वो बार बार मांगेगा, बार बार उसको चाहिए, वो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि आत्मिक बच्चों को भूख, जैसे शारीरिक बच्चे वो जल्दी जल्दी भूखे होते हैं, वैसे ही आत्मिक बच्चे भी जल्दी 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 उनको ज्यादा चाहिए होता है, भूख बहुत लगती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर उसने कहा मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दूंगा। ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये किससे बोल रहा है? इजराइलियों से बोल रहा है। अन्य जाति है वहां पे? नहीं है। ये इजराइलियों के लिए लास्ट कॉल। यीशु मसीह का पहला आगमन किसके लिए था? इजराइलियों के लिए था ना। तो ये आखिरी कॉल से पहले प्रिपरेशन है। अब आप देखिए, मूसा उनको सिनाई पर्वत पर ले गया परमेश्वर, वहां के परमेश्वर की उपस्थिति में, उससे पहले उनको बपतिस्मा से गुजरना पड़ा, हाँ के ना। तो वहां पे देखिए, तो यही चीज यहाँ पे वो समापन हो रहा है उसका। यीशु मसीह की पहली कमिंग है, वो प्रभु आ रहा है उसकी उपस्थिति के साथ, और अब तुमको उसके राज्य का वारिस बनना है। तो परमेश्वर इजराइल के वंश को मसीह तक पहुंचा रहा है व्यवस्था के द्वारा। ठीक, अभी आप मोटा मोटा, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि यूहन्ना यीशु मसीह से बड़ा है क्या कि छोटा है? वो तो अपने आप को बता रहा, मैं तो इस लायक नहीं, मैं उसके जूती का फीता तक खोल सकता उम्र में, लेकिन परमेश्वर में उसको किस काम के लिए भेजा था? यीशु मसीह से पद में बड़ा था जी, वो मार्ग तैयार करने के लिए आया था, टू प्रिपेयर द वे। और जिस काम के लिए उसको भेजा, उसकी बुलाहट देखिए, वो अपनी बुलाहट में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के वश में होकर वो कर रहा था, जिसके लिए पवित्र आत्मा से उसको भरा गया था और उसको सेवकाई के लिए खड़ा किया गया। पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम कर रहा था, और जिस बुलाहट से उसको बुलाया गया तो उस बुलाहट में काम कर रहा था। शास्त्री फरीसियों को उसने साफ मना कर दिया, नहीं दूंगा, और उनको उल्टा कह दिया सांप के बच्चों। इब्रानियों में यानी हिब्रू लोगों के लिए ये बहुत खराब बात है, और वो भी रिलीजियस लीडर को कह रहा सांप के बच्चों, मतलब शैतान के बच्चों। और वो लोग कुछ बोल नहीं पाए थे, हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था और वो सत्य बोल रहा था, और वो सत्य वो समझ रहे थे, आज के लोग नहीं समझते। और देखिए, वो ये कह रहा है मैं तो इस लायक नहीं हूं, वो मेरे बाद आने वाला वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, और मैं उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किसकी बात कर रहा है? यीशु मसीह की, कि जो मेरे पीछे आ रहा, मेरे बाद आ रहा। अब आप ये बताइए, आज जब यीशु मसीह का युग है, तो यीशु मसीह कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन हो गया, अब क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको कहेगा कि अब तू बॉर्न अगेन हो गया, अब मैं तुझे पानी का बपतिस्मा। यानी एक बड़े अधिकारी ने कोई काम किया, वो उसके बाद एक छोटे अधिकारी का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए? सैद्धांतिक तौर पे बताइए। तो आप प्रिंसिपल ही देखिए कि आप जो ये गलत हो जाएगा।
इसीलिए पौलुस कह रहा था कि तुम कहां उल्टे चलने लगे। गलातियों की पत्री में कहने लगा तुम आत्मा से शुरू करके फिर शरीर पे कैसे चले गए उल्टा, यही डांट रहा था। और ये सैद्धांतिक तौर पर देखिए तो लोग क्या कर रहे हैं, बेमतलब का काम कर रहे हैं। ये शारीरिक बुद्धि, ये शारीरिक दिमाग से जो कर रहे हैं वो सब गलत है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और इसका 12 पद पढ़िए। मत्ती 3 अध्याय उसका फटकने वाला कांटा उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से, खलियान मालूम किसको बोला गया? नहीं, कलीसिया, वो इसको अच्छी रीति से साफ करे। ये बहुत कठिन बात है, मालूम है। इसका मतलब कि कोई, और यीशु मसीह ने एक जगह बोला कि जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए बताया गया कि वो आकर अपने राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को निकाले। ठीक, तो आप देख लीजिए कि अच्छी रीति से साफ करने का मतलब एक भी गलत व्यक्ति एंट्री नहीं पाएगा। आगे, और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं। ये भी एक बैप्टिज्म है, बैप्टिज्म ऑफ फायर, ये भी है। ठीक, एक कॉन्टेक्स्ट में आप, हमने बताया था ना तरीका, एक बात की इधर मीनिंग क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग क्या है, अलग अलग मीनिंग हो सकती है लेकिन उसका अर्थ एक ही है। ठीक, ये मसीह के दूसरे आगमन पर घटित होगा जब उसका विरोध करने वाली सेनाएं उसके प्रचंड प्रकोप का सामना करेगी, उन पर आग बरसाई जाएगी। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 3 पद से 7 पद से 10 पद तक पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोनी चाहिए और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। देखिए, पहले पानी से और अब जो सेकंड कमिंग आएगी, नूह के समय पानी से हुआ था ना, पृथ्वी नाश हुई थी, वो न्याय था जल के द्वारा, और अब काहे से न्याय होगा? आग के द्वारा। और अभी से आपको बता रहे, न्यूज खोल के रोज देखिए, इंटरनेशनल न्यूज भी देखिए, जगह जगह वाइल्ड फायर्स हो रही हैं और जगह जगह धमाके और आग 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 आपको अभी से दिखाई दे रही है आग। अब बताइए कितनी दूर रह गया? चालू तो हो गया, चालू तो हो गया, एकदम सब चीजें चालू हो रही है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही हैं। और ये जो युद्ध की आग है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है, बहुत तेजी से, हम आपको बता नहीं सकते, आप न्यूज देखें खुद ही समझ जाएंगे। आप बताइए हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमारा स्तर क्या हो जाना चाहिए? वो आके खड़ा गया द्वार पे और मसीही लोग उसे, जैसे वो चूक गए थे, मसीही भी चूक जाएंगे, हम आपको पक्का बता रहे, आराम से, बहुत आराम से, क्योंकि मसीही लोग तो अभी बहुत पीछे बैठे हुए,
सिद्धता में कहां आना चाहिए, अभी तो वो एकदम शुरू भी नहीं किया। यहेजकेल की पुस्तक 39 चैप्टर, उसका 6 पद पढ़िए। यहेजकेल 39, मैं मागोग में और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। यहां पे देखिए गोग की पराजय, ये अंत के समय में जो एंड में जो वर्ल्ड वॉर होगा उसका सीन है। ये प्रोफेटिक है, अभी आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। अब इसके साथ जकरिया 14 अध्याय पढ़िए। जकरिया 14 अध्याय का 12 और 13 पद। जकरिया नबी की पुस्तक है। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस गल जाएगा, और उनकी आंखें सड़ जाएंगी, और उनकी जबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने हाथ उठाएंगे। हाँ देखिए, अब आप ये जो सीन पढ़ रहे हैं ये कैसे होगा, अब आप ये सोचिए, जिज्ञासा होती है ये कैसे हो जाएगा खड़े खड़े उनका मांस का। अरे आपको मालूम है, रिसर्च करके देखिए, एक परमाणु बम अगर एक क्षेत्र एक शहर में फटता है, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि इंसान खड़े खड़े गल जाएगा। हाँ गल जाएगा एकदम। एक ये तरीका, दूसरा केमिकल वॉर भी हो सकता है, उससे भी ऐसे ही होगा। और आज के युग में ये दोनों की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो चुकी जी। तो अब आप देखिए ये जो भविष्यवाणी ये पूरी होने पर है कि नहीं। एक पद दिखा दीजिए कि परमेश्वर के वचन में अंत के लिए गलत लिखा, एग्जैक्टली लिखा बिल्कुल, और ये हो रहा है और ऐसा ही होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। 2 थिस्सलुनियंस चैप्टर है। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, किससे होगा? ये बैप्टिज्म ऑफ फायर, भूसी, ये बिल्कुल वो ये काम ऐसे करेगा। ये पूरी सब जगह से आपको बता रहे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 17, 18, 19, 20 पद पढ़ दीजिए। 17 से 20 तक 14 अध्याय। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। ये फिजिकल लिखा हुआ लेकिन है ये स्पिरिचुअल। दाखलता के गुच्छे, ये दाखलता दिखाता कलीसिया को जी, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने
पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और रसकुंड में इतना लहू निकला, घोड़ों की लगी, इतना ऊंचा ऊंचा ब्लड। ये ब्लड बाथ दिखाया गया है, ये ब्लड बाथ होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। ये उसका सीन है, यहाँ सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। ये भविष्यवाणी की भाषा है, लेकिन ये पिक्चर बुक है। ये बिल्कुल आप पूरी बाइबल से आप जब सारी चीजों को देखेंगे तो आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर का सीन यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि ये ब्लड बाथ, ये यानी खून की नदियां बहने वाली, इतना भयानक होगा। ये एकदम स्पष्ट यहाँ पे दिया है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। जब वो आएगा तो आकाश भयंकर शब्द के साथ लुप्त हो जाएगा और आकाशीय पिंड ज्वाला में पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर किए गए प्रत्येक कार्य उजागर हो जाएंगे। मसीह न केवल अपने आगमन पर अपने लोगों का विरोध करने वाली सेनाओं को बपतिस्मा देता है, बल्कि ये दुष्टों के न्याय के बारे में भी बताता है, जब उन्हें आग की झील में डाल दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोलों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ बोलने वालों का ठिकाना उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अब देखिए, इसके साथ साथ मत्ती 7 अध्याय उसका मत्ती 7 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 7 अध्याय का 19 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये बैप्टिज्म ऑफ फायर है, ये लेकिन अविश्वासियों का है। ठीक, अब देखिए, आपको ये चीज बता दे, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे होंगे, अब आप इसको क्लियर कर लीजिए। मेरे साथ निकालिए डैनियल नबी की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक 12 अध्याय, 12 अध्याय और 12 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। यह अंत का समय लिखा है ना हेडिंग में। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। ये बॉर्न अगेन की बात है। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखिए, यहां पर दो प्रकार के लोगों का पुनरुत्थान हो रहा है ना, रेजरेक्शन, भले बुरे दोनों का हो रहा है ना, और उसके बाद न्याय हो रहा है। तो ये बुरे लोग होंगे, इनको बैप्टिज्म ऑफ फायर यानी आग की झील में डाल दिया जाएगा। ये न्याय है। अब यही बात वहां पे लिखी है और उसी को यहां पर बताया ये क्या होगा। यहाँ पे ये चीज दिखाया गया है, इसीलिए वो मत्ती में ये बता रहा है कि हर एक पेड़ जो अच्छा, यहाँ पेड़ एक विश्वासी है। आत्मिक जीवन को हमने बताया ना, हमेशा वृक्ष से दिखाया जाता है। एक विश्वासी और विश्वासी के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं, ये फल है, पेड़ और उसके फल, ये कनेक्शंस है। 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय
मत्ती 13 अध्याय का 40, 41 और 42 तीन पद पढ़ दीजिए। मत्ती 13 अध्याय का 40 और 41 और 42। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, देखिए वहां पे भी डैनियल में अंत का समय दिखाया था, वैसे ही यहां पे दिखा रहा, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी, ये गेहूं का दाना, हाँ, सूर्य के समान चमके। यही बात डैनियल ने भी लिखी। उस समय सिखाने वालों की चमक आकाश के तारों की तरह होगी। वो चमक दिखाई गई है, ग्लोरी। और इसके बाद इसी का 13 अध्याय का 50 पद पढ़ दीजिए, 50th वर्ष। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब ये एक और जगह चलिए, मत्ती 18 अध्याय और उसका 8 पद। मत्ती 18 अध्याय का 8 पद। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, उसे काटकर फेंक दे। टुंडे या लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। देखिए, अनंत जीवन और अनंत दंड, ये अनंत अग्नि, ये जो झील है ना, आग की झील, ये अनंत दंड है। तो मसीहत के बाद जब यीशु मसीह आ रहा, मसीही लोगों के लिए 2 मार्ग तैयार, या तो अनंत जीवन में जाएगा या अनंत दंड में। आप ये मत सोचिएगा कि हम कलीसिया में हैं। कलीसिया भी 2 प्रकार की। आप कौन सी में थे, जंगली दाना कि गेहूं का दाना? इसीलिए मैंने इन चीजों को आपको पहले से ये सारे दृष्टांत बताते बताते हम लोग इस लेवल पे आए। मरकुस 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और उसका 43 वर्ष पढ़ दीजिए। मरकुस 9 अध्याय का 43। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। अब इसके बाद देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 6 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 6 पद। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। ये मसीह में देखिए, मसीह यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां दृष्टांत में क्या है? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। और 2 प्रकार की डाली बताई। एक डाली, वो डाली जो मुझ में है, नहीं फलती, यानी बोर्न अगेन हुए नहीं, मसीह में बढ़े नहीं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित नहीं हुए, हम वैसे के वैसे फिजिकल जो मसीह में है और नहीं फले, उन्हें वो काट डालता। कौन किसान कौन है? पिता। तो देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों काम करते हैं। और उसने यीशु मसीह कह रहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे पिता किसान है, वो काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे छांटता है। तो छांटने भी काटते हैं ना, उसमें पूरा नहीं काटते हैं कि वो यानी सूख जाए और जला दी जाए, वो उसको छोटा थोड़ा थोड़ा काटते हैं शेप देने के लिए कि जो हिस्सा गलत बढ़ रहा है उसको काट। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत चीजें हो रही हैं उसको वचन के द्वारा वो काटता है, और आप परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की डांट को, परमेश्वर की उल्हाना को, इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। आप समझ नहीं प्राप्त करते उन चीजों को जो आपके जीवन से काट के अलग कर रहा है, उन चीजों को पकड़ रहे हैं।
नहीं प्रभु मुझे इन चीजों को मत काटो, ये तो मैं बहुत प्यार, मेरी ये वाली चीज तो मुझे बहुत प्यारी है, मेरे बाल बड़े रहने दो, मेरे बाल नहीं कटने चाहिए, ये मुझे बहुत प्यारे हैं। आप उसको काटने नहीं दे रहे तो फिर क्या करेगा? फिर आपको वैसे ही काट देगा, जाओ तो फिर निकल लो। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 6 से 9 पद तक पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। ये परमेश्वर न्याय कर रहा है कि जो तुमको आज क्लेश दे रहा है उसको परमेश्वर क्लेश देगा जी। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं लिखा पहचानते और यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ये देखिए, क्या पहले भी हमने पढ़ा, देखिए फिर देखिए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 27 पद, 10 अध्याय का 27 पद जी। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोचो कि वो कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना। तो मसीह लोगों को क्यों बोला गया कि तुम मत लेना? तुम पलटा लोगे तो फिर परमेश्वर नहीं लेगा और तुम पलटा ले नहीं पाओगे, लेकिन परमेश्वर लेगा तो बहुत भयानक लेगा। अब आपने देख लिया कैसे लेगा, क्या भयानक भारी दंड होगा। अब यहाँ पे इन सब बातों से एक बात स्पष्ट हो गई। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 20 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 20 पद जी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 20 पद। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हाँ, अब देखिए यहां पर ये जितना ये जो एंटी क्राइस्ट है उसके बारे में लिखा, झूठा भविष्यवक्ता, वो अपने शब्दों से और अपनी भविष्यवाणियों से लोगों को भ्रमित करके रखेगा ताकि वो सुसमाचार को ना माने। और देखिए सुसमाचार का विरोध पूरी दुनिया में जमकर होगा। क्या हाल होगा? मैक्सिमम लोग, अभी से साइंटिस्ट ने बता दिया, मैक्सिमम लोग खत्म हो जाए, मैक्सिमम, क्योंकि मानने वाला कोई है नहीं। और प्रकाशित वाक्य में दिखाया भी गया है कि वो मानेगा कोई नहीं। मसीह के आगमन पर अग्नि का बपतिस्मा होगा, जहां दुष्टों पर आग उंडेली जाएगी। मसीह के अंतिम न्याय के समय अविश्वासियों को नरक की अनंत आग और आग की झील में डाल दिया जाएगा। अंत में ये अग्नि बपतिस्मा विश्वासी के फल के मूल्यांकन निर्णय को भी संदर्भित कर सकता है। देखिए एक और आपका बपतिस्मा दिखा रहे हैं, ये विश्वासियों के लिए। 1 कुरिन्थियों
3 अध्याय और उसका 13, 14, 15 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 13, 14 और 15 पद। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए कि जो ये सेकंड कमिंग यीशु मसीह की कैसी है? आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा या इनाम पाएगा, और अगर किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आग बच जाएगा, परंतु जलते जलते ही। देखिए, इसको अब हम ऐसे पढ़ के बताते हैं, हर एक का काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे दिखाएगा, क्योंकि वो आग के साथ जाहिर होगा, और आग ही हर एक के काम की गुणवत्ता को परखेगी। मसीहत में ये जो काम कर रहे हैं सेवक, ये काम, जैसे मैंने इतने लोग बना लिए, मैंने इतने बपतिस्मे दे दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतनी कलीसिया बना ली, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, ये सब मान्य नहीं। ये सब मान्य नहीं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इस पद की गहराई में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है वो हर एक के काम की गुणवत्ता, क्या चीज परखी जाएगी? गुणवत्ता, यानी स्पिरिचुअल क्वालिटी क्या है। आपको ये सब कामों में कहीं स्पिरिचुअल क्वालिटी दिखाई देती है? तो ये गुणवत्ता तो है ही नहीं, गुणवत्ता को परखेगी। अगर किसी का काम जो उसने उस पर बनाया है बना रहेगा, उसे इनाम मिलेगा। अगर किसी का काम जल जाए तो उसे नुकसान होगा, लेकिन वो खुद बच जाएगा, मगर आग से जलते जलते। अब कल हम मूसा में बपतिस्मे को देखेंगे, ताकि आपको ये विषय बिल्कुल समझ में आए कि परमेश्वर का वचन जगह जगह पर हमसे किस तरीके से, संदर्भ के हिसाब से, और इसीलिए हमें एक यानी स्पिरिचुअल नेतृत्व की आवश्यकता है। बिना आत्मिक नेतृत्व के आप परमेश्वर के बातों को, उसकी योजनाओं को और कोई भी चीज को आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए नेतृत्व के अधीन रहना और आज्ञाकारी बने रहना, ये आपकी परीक्षा भी है और यही आपको करना भी है। यहीं पे आप जांचे जाएंगे। अगर आप हुक्म मानने में अव्वल रहेंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। देखिए, नूह इतना आज्ञाकारी था कि नूह ने कुछ नहीं किया, और परमेश्वर ने नूह के परिवार को जल प्रलय के उस पार ले जाकर और जीवित निकाल दिया। परमेश्वर अपने आप काम करता है, वो हमें बचाता है जब हम हुक्म मानते हैं। लेकिन जब हम हुक्म नहीं मानते तो परमेश्वर हमको पनिशमेंट भुगतने के लिए छोड़ता है, ताकि कहीं ना कहीं तो शिक्षा प्राप्त करे, समर्पण करे, पश्चाताप करे। देखिए, हुक्म ना मानना ये एक प्रवृत्ति है, स्वभाव है। और जब आपको मालूम हो जाता है कि हम तो हुक्म मानने वाले नहीं हैं, और परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे, तो आपको क्या करना होगा? पश्चाताप करना पड़ेगा कि नहीं? किस बात के लिए? कि प्रभु हमने सुना बहुत, आपका हुक्म कभी नहीं। जब आप हुक्म मानने के लिए पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमने आज तक सुना है लेकिन हुक्म कभी नहीं माना, आप जैसे ही पश्चाताप करेंगे और आप प्रभु के समर्पण में आ जाएंगे, या वचन में अपने वचन को ग्रहण कर लेंगे, प्रभु ये वचन के अनुसार हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, तो परमेश्वर अपना काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये परखा हुआ है, और प्रभु आपने हमें सिद्ध होने के लिए बुलाया। मसीह में हमको, मसीही जीवन सिद्धता का जीवन है, और आप हमें सिद्धता के मार्ग में, मसीह यीशु मसीह सिद्ध मनुष्य है, और हमारा प्रभु पूर्ण रूप से सिद्ध है, परिपूर्ण है, और हम मसीह की देह में परमेश्वर के पवित्र वचनों और पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किए जा रहे हैं, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।